टेस्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट हम ऐसे दो फिगर्स में सेपरेट ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दो ऐड कर देंगे तो पूरा डायग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ए देते हैं और इसको हम बी देते हैं, ठीक है नाम। अच्छा अभी देखो, तो फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर ए, ठीक है। तो देखो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ ये है, देखो ये है लेंथ, ठीक है, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा देखो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर बी। तो देखो ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। अभी लेंथ देखो, लेंथ यहाँ पे है इतना सा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना सा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो ये इतना सा है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो इतना सा 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 7 सेंटीमीटर, उसमें से 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अभी ब्रेथ देखो, ब्रेथ ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ब्रेथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम ऐड कर देंगे, पूरा फिगर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर या गिवन डायग्राम, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ courtyard 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड इज टू बी लेड विद ब्रिक्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो देखो एक कोर्टयार्ड जो आंगन होता है तो उसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो उस आंगन में क्या करना है, जो ब्रिक्स है वो बिछाना है, ठीक है। तो एक एक ब्रिक का देखो लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो कितना ब्रिक्स वहाँ पे बिछाने के लिए चाहिए तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट करेंगे जो कोर्टयार्ड है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो लेंथ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मीटर में है, ठीक है, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ मीटर में, और यहाँ पे ब्रिक्स का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथ 25 मीटर, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ है 16 मीटर, तो 16 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 1600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 2500 सेंटीमीटर इंटू 1600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 400 हो रहा है, और 12340 है, तो 12340, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड।
अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें एक ब्रिक का एरिया निकालना है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ वन ब्रिक लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो हो जाएगा देखो एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड ये निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। तो हो जाएगा देखो डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 20,000, ठीक है। तो इतना ब्रिक्स की ज़रूरत होगा, ठीक है। Question number 3. Which playground is bigger? The one measuring 120 meter in length and 52 meter in breadth, or the one measuring 112 meter in length and 63 meter in breadth? तो देखो यहाँ पे दो प्लेग्राउंड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्लेग्राउंड बड़ा है, ठीक है। तो एरिया हमें फाइंड करना है, जिसका एरिया जितना बड़ा होगा, ज़्यादा आएगा, तो वो हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे फर्स्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लेग्राउंड, तो लेंथ ब्रेथ है, तो हो जाएगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 120 मीटर इंटू 52 मीटर, तो यूनिट यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे 624 और यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर, ठीक है। अभी हम करेंगे एरिया ऑफ सेकंड प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ सेकंड प्लेग्राउंड। तो देखो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 112 मीटर इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 63 मीटर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेवन 056 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अभी देखो ये दो में से किसका एरिया ज़्यादा है, तो देखो ये है 7056 स्क्वायर मीटर, तो ये ज़्यादा है, और ये है 6240 स्क्वायर मीटर, तो ये जो सेकंड प्लेग्राउंड है ये बिगर है, ठीक है। तो हो जाएगा सेकंड प्लेग्राउंड इज बिगर। क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो साइड दिया हुआ है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर,
तो हो जाएगा 5000। अच्छा, अब पॉइंट है तो 2 डिजिट छोड़ के होगा, तो 56.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो एक स्क्वायर टाइल का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन वन साइड ऑफ अ वॉल विच इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर हाई। तो देखो ऐसा कितना स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगा उस वॉल का एक साइड में लगाने के लिए। ठीक है, और वॉल का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एरिया ऑफ वन टाइल का निकालेंगे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ वॉल। ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है मीटर। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में है, तो एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ वॉल। तो देखो लेंथ है 2.5 मीटर। ठीक है, तो 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा देखो 2500। ठीक है, अभी देखो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट होगा, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो ब्रेथ है 2 मीटर, तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 250 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा देखो 25 2 ज़ा 50, और कितना ज़ीरो है, 1 2 3, 1 2 3 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो कितना टाइल्स की ज़रूरत होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल है 50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ वन टाइल है देखो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 500। तो 500 टाइल्स की ज़रूरत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ शीट ऑफ पेपर इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो देखो एक पेपर का शीट का लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर। तो वो शीट ऑफ पेपर से हम कितना स्क्वायर पीसेस हम कट कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एक एक स्क्वायर पीस का साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर हम निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पीस। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। तो क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हो जाएगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पीस। तो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ
स्क्वायर पीसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेस क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर ये डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पीस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो अभी देखो 4 1 ज़ा 4, 4 150 ज़ा 600, तो हो जाएगा 150, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज़ 1.5 मीटर। तो देखो एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका एज का लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, मीन्स एज मीन्स साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एज इंटू एज इंटू एज, ठीक है। तो एज है यहाँ पे 1.5 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाएगा एज इंटू एज इंटू एज, ठीक है। तो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो तो 15 इंटू 15 हो जाएगा 225, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ 1.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू थ्री राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.375 यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पैकेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई। तो देखो एक पैकेट का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, तो वॉल्यूम निकालना है पैकेट का, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड शेप का है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, ठीक है। तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे लेंथ है 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 60 इंटू 4 240 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर।